हाय फ्रेंड्स। जनवरी 2011 में मैंने ये ग्रुप बनाया था डाटा एनालिसिस ट्रेनिंग वाला। और अप्रॉक्सीमेटली 3 साल पूरे होने के बाद मतलब 31 दिसंबर 2013 को मैंने पोस्ट लिखी थी, लिंक फॉर द प्रीवियस पोस्ट, जो टेबल ऑफ कंटेंट है सब डिस्कशंस का, सब मतलब काफ़ी डिस्कशंस का। इन्हीं के बाद में मैंने वीडियो भी बना दी अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर। तो उसके अंदर एक सीरीज़ थी ये बियॉन्ड अनोवा, जिसके अंदर हमने अनोवा, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा इनकी बात की थी। इसी को बाद में इसी 2017 अप्रैल के अंदर मैंने कोशिश की थी कि वीडियो बनाऊं मैं इसके भी, और इनके 5 तो हमने कन्वर्ट कर दिए थे पोस्ट के, जिसमें पाथवे टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कौन सी टेक्निक कहाँ लगाते हैं, फास्ट रिवीजन ऑफ बाइवेरिएट, बेसिकली अनोवा और उसके सभी स्टैटिस्टिक्स, अनकोवा, वन वे अनकोवा, टू वे अनकोवा, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बात करेंगे मनोवा और उसके बाद रिपीट मेजर अनोवा की। तो मनकोवा का बेसिकली शुरू हो रहा है 6.2 से, जिसके अंदर मैंने कुछ अजम्पशंस की बात की है मनोवा में, और फिर आगे हमने इसको 6.3 में कि इसके क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है, कैसे यूज़ करते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हालांकि मैं यहाँ फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर चुका है कब लगता है। मनोवा जैसा नाम से ही पता लग रहा है मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब हुआ कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है। ये अभी तक हमने जितनी भी टेक्निक्स डिस्कस की हैं कहीं पे भी किसी भी वीडियो में, उन सब के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता था, और हमारा फोकस ये था कि वो मीट्रिक है या नॉन मीट्रिक है, इंडिपेंडेंट की कैसी टाइप्स है, पर डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक हुआ है। ये पहला अटेम्प्ट है जब एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो हमारे पास। सबसे पहले तो आपको ये थ्योरी से देखना पड़ेगा कि दो आपको क्यों लगता है बोथ वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली डिपेंड ऑन समथिंग। तो मनोवा अनोवा जैसा है इन द सेंस, अनोवा में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था मीट्रिक, और एक नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। जैसे मेरे पास ये फाइल है अनकोवा, जो इसी प्लेलिस्ट की पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस की है। 4 मेरे पास वेरिएबल हैं, टेरिटरी, ABC, सेल्स, अलग अलग फिगर्स हैं सेल्स की, एडवर्टाइजमेंट की फिगर्स हैं, और सीजन है समर विंटर रेनी। अगर मैं ये कहूँ, ये एनालाइज करूँ क्या सेल्स अलग अलग टेरिटरी के लिए सेम है या डिफरेंट है, तो ये बाइवेरिएट है। सेल्स डिपेंड्स ऑन टेरिटरी, डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक, इंडिपेंडेंट नॉन मीट्रिक, और क्योंकि 3 कैटेगरी हैं तो ये वन वे अनोवा लगेगा। अगर मैं कहूँ या एनालाइज करूँ क्या सेल्स टेरिटरी एंड सीजन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब हुआ कि यहाँ इसको ऐसे देखा जाएगा, ए टेरिटरी में समर, ए में विंटर, ए में रेनी, बी में समर, बी में विंटर, बी में रेनी, एंड लाइकवाइज सी में। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 9 के करीब बन जाएंगे कैटेगरीज, जिसके हम मीन चेक करेंगे कि उनका इफेक्ट, उनका मीन सेम है या डिफरेंट है। इस टेक्निक को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल एक, इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा, मल्टीवेरिएट हो गए। और क्योंकि इंडिपेंडेंट दोनों ही हमारे कैटेगोरिकल हैं, इस टेक्निक का नाम होगा टू वे अनोवा, डिपेंडेंट एक और इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा। नाउ थर्ड पार्ट, अगर मैं ये कहूँ कि यही चीज़ सेल्स पे इफेक्ट देखना है टेरिटरी और सीजन दोनों का, लेकिन रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का जो इफेक्ट सेल्स के ऊपर है उसको रिमूव करते हुए, उसको फिक्स करते हुए इन दोनों का क्या इफेक्ट आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टू वे। टू वे का मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अनकोवा। अनकोवा का मतलब इसमें कोवेरिएट है, उसके इफेक्ट को हम कम करेंगे और इन दो के साइमल्टेनियसली इफेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखेंगे। दिस इज टू वे अनकोवा। अगर सेल्स पे टेरिटरी का इफेक्ट देखें एडवर्टाइजमेंट को रिमूव करते हुए, सो ये था हमारा अनोवा, और तीसरा लेने से जिसके इफेक्ट को हम रिमूव करते हैं, दिस इज अनकोवा, वन वे अनकोवा। अब बात करते हैं एक और, उससे पहले देख लीजिए जनरल लीनियर मॉडल में ये सब यूनिवेरिएट के अंदर होता है। बेसिकली कंसेप्ट का नाम है जनरल लीनियर मॉडल, जो कि एक फैमिली कंसेप्ट है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसी के अंदर हमने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स फैक्टर, मतलब ये होता है हमारा नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मीट्रिक इंडिपेंडेंट को कोवेरिएट बोलते हैं। ये सब मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में आप देखिए मैं एक ही चीज़ डाल सकता हूँ, दूसरे डालने का स्कोप ही नहीं है।
लेकिन जब हम एनालाइज के मल्टीवेरिएट में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्कोप है एक से ज़्यादा डिपेंडेंट डालने का, कितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल डाल सकते हैं। तो मनोवा या मनकोवा होता है जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो और सारे मीट्रिक हो, राइट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कैटेगोरिकल हो। तो यहाँ पर है कैटेगोरिकल। तो अगर मैं इसको डालता हूँ, सो दिस विल बी कॉल्ड एज वन वे मनकोवा। वन वे का मतलब ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि नॉन मीट्रिक है, और मनकोवा का मतलब मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है। सबसे पहली बात ये आएगी ऐसा क्यों लगा, थ्योरी कैसे हमें ये बता रही है कि दो वेरिएबल साइमल्टेनियसली क्यों हो रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं है इसके ऊपर, ये आपको देखना पड़ेगा, आपके पास थ्योरी होनी चाहिए इसकी। अगर है तो मनोवा टेक्निक यूज की जा सकती है यहाँ पे। सो आई रिपीट, मनोवा में मिनिमम 2 हमारे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों मीट्रिक का मतलब या तो वो आपके रेशो डाटा पे होंगे, रेशो मेजरमेंट पे, या फिर वो आपके लिकट स्केल पे हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंपलसरी कैटेगोरिकल होगा, नॉमिनल या ऑर्डिनल कैसा भी हो। अगर इसमें आपके पास, जैसे अगर मैं ये देखना चाहूँ ये कैसा हुआ, खैर ये तो वही हो गया, वन वे अनोवा ही है ये, क्योंकि एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक चीज़ आप देखें, जैसे ही आपने एक डाला ये तो एक्टिवेट ही नहीं है, ये कहेगा नहीं नहीं ये आप इसमें नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल में आए हैं आपको कंपलसरी दूसरे वेरिएबल को रखना ही पड़ेगा, वरना तो आप अनोवा में जाइए वहाँ पे, ठीक है। अगर एक और मेरे पास वेरिएबल होता जिसके इफेक्ट को मैं इन दोनों में से कम करना चाहूँ, उसको कोवेरिएट में डालेंगे। अगर एक और वेरिएबल होता जिसको यहाँ डालते तो ये बनता वन वे मनकोवा। अगर कोवेरिएंट में कोई है तो मनकोवा, कोई नहीं है तो मनोवा। ये वन वे है, वन वे का क्या मतलब है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर दो डाल दिए, अब ये कैसे एनालिसिस है, क्योंकि इंडिपेंडेंट 2 है, टू वे, डिपेंडेंट एक से ज़्यादा है तो मन, तो ये हो गया हमारा टू वे मनोवा, ये हो गया हमारा वन वे मनोवा, राइट। सो अनोवा मनोवा कहाँ यूज होगा। नाउ इसके कुछ अपने अजम्पशंस हैं जो मैंने यहाँ इस पोस्ट में लिखे हैं 6.2 में, बियॉन्ड अनोवा 6.2। कुछ अजम्पशन तो पीछे वाले हैं, दो तो हमारे जो अनोवा के होते थे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो हम वन सैम्पल केस से चेक करते थे। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की हम बात कर चुके हैं, ये हमारा 11 टेस्ट होता था। पी वैल्यू लेस देन 0.05 मीन्स आपका अजम्पशन सही है। अब यहाँ दो और हैं हमारे, मल्टी वेरिएट नॉर्मेलिटी। अब मल्टी वेरिएट नॉर्मेलिटी एक अलग चीज़ है कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो टुगेदर वो भी हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल तो है ही, एक मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी भी है, पर अनफॉर्चुनेटली एसपीएसएस में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पे ये तो एक हमारा, अब एट द मैक्सिमम ये दिखा सकते हैं कि इंडिविजुअल वेरिएबल हमारा है नॉर्मली, पर इसका एसपीएसएस में नहीं है कुछ। एक और है, जैसे यहाँ पर हमारा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हम बोलते थे, पर यहाँ पे क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे वेरिएंस कोवेरिएंस जो है, कोवेरिएंस उसमें भी इक्वलिटी है या नहीं। इसके लिए एक टेस्ट है हमारे पास, बॉक्स एम उसे बोलते हैं। बॉक्स टेस्ट क्या चेक करता है, बेसिक अजम्पशन ये चेक करता है कि आपके कोवेरिएंस सेम है। अब इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव टेस्ट है और अक्सर ये सही रिजल्ट्स नहीं देता। अगर आपके अजम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी वायलेट हो जाता है तो बॉक्स एम थोड़ा सा हमारा वेग रिजल्ट देता है, इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। खैर इनके बारे में हम बात करेंगे, इनको चेक कैसे करते हैं, और फाइनली कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। तो ये सारा मैं अगले वीडियो में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।